बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूं, मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, फरवरी से पाकिस्तान में जो ट्विटर है, जिसको अब एक्स कहा जाता है, उसकी सर्विसेज जो हैं उनको बहाल नहीं किया गया अभी तक। लेकिन फिर भी तमाम तर जो ताकतवर हल्का है उसकी जो तवज्जो है वो कहीं ना कहीं ट्विटर पर मरकूज है। एक ट्वीट आया था मलिक रियाज साहब का कि कुछ भी हो जाए मैं सियासी तौर पे इस्तेमाल नहीं होऊंगा। उसके बाद जो मलिक रियाज साहब के साथ हुआ, और फिर जब बहरिया रावलपिंडी में छापा मारा गया और उसके बाद जो कार्रवाई वहां पे नैब ने की, तब फिर से एक ट्वीट आया मलिक रियाज का कि जितना भी जुल्म कर लें, मलिक रियाज जो है वो वादा माफ नहीं बनेगा। वो तूफान अभी थमा नहीं था कि अब एक और ट्वीट जो इमरान खान साहब के ऑफिशियल अकाउंट से हुआ, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट वाला, उस पे एक तूफान, एक चाय की प्याली में तूफान आया हुआ है। और उस पे इस वक्त सारे ताकतवर हल्के का फोकस है कि जनाब वो पता नहीं क्या हो गया है कि उसके अंदर ये बोल दिया है, रियासत के खिलाफ बातें कर दी गई हैं। अब बात इसमें डिस्कस करने वाली ये है कि उसमें वो जो 3 मिनट कुछ सेकंड का क्लिप है, उसमें रियासत के खिलाफ बातें कौन सी हुई हैं। एक तो उसमें जो उस वक्त मुजीबुर रहमान के साथ हुआ, जो उनकी अक्सरियत को नहीं माना गया, उसके बारे में बताया गया। और दूसरा जो जनरल याहिया थे उस वक्त, जो डिक्टेटर थे, उनके इक़्तिदार की बात की गई कि जनाब उन्होंने अपने इक़्तिदार की तवालत के लिए जो है वो जो कुछ किया। अब उसमें जो एतराज़ है वो आखिरी 15 से 20 सेकंड पे है कि जनाब वो जो है उसमें मसाइल हैं बहुत सारे। अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो उस पर काफ़ी दिनों से जो है वो क्लैरिफिकेशन दे रही थी, सफाइयाँ दे रही थी। रऊफ हसन साहब भी बोले, अली मोहम्मद खान साहब भी बोले, उमर यूब साहब भी बोले, सब ने उस पर बयानात दिए। रऊफ हसन साहब ने भी कहा कि जनाब इमरान खान को इस चीज़ का नहीं पता, अली मोहम्मद खान साहब ने भी कहा उनको नहीं पता। तो आज इमरान खान साहब ने बाकायदा क्लास ली है इन सब लोगों की, जो उनकी पार्टी के लोग थे जिन्होंने उस ट्वीट को डिसऑन किया। और आज इमरान खान साहब ने उस ट्वीट को ऑन कर लिया है कि मैं अभी भी इस चीज पे कायम हूं कि जो कुछ उस वीडियो में है वो ठीक है। और जो हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट है, जो जस्टिस हमूदुर रहमान ने लिखी थी सकूत ढाका के बाद, उसको पब्लिक किया जाए और हर बंदे को का हक है कि वो तारीख को पढ़े। अब इमरान खान साहब से आज FIA की टीम जो है वो वहां पे जाती है तहकीकात करने, तो इमरान खान साहब जो है वो टीम से मिलने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि मैं कोई भी बयान जो है वो अपनी वकला की टीम के बगैर, उनकी मौजूदगी के बगैर नहीं दूंगा। तो इमरान खान साहब ने आज उसको ऑन किया और उस पर जिस तरह सबके रिएक्शन आ रहे हैं, अब एक ट्वीट की जो है वो बुनियाद बनाकर उसको फिर से इमरान खान पे बगावत के मुकदमात बनाए जा रहे हैं। और बगावत के मुकदमे जो हैं वो कोई पाकिस्तान में मजाक बन गया कि बगावत का मुकदमा बना दो, किसी के ऊपर भी मुक्का मारने में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के केसेस बनने शुरू हो गए हैं। मतलब इन्होंने दहशतगर्दी की दफात को भी मजाक बना दिया कि उस दिन जो खावर मनिका पे हमला हुआ कोर्ट के अंदर, उस हमले में जो मुक्का मारा गया तो उस पर जनाब दहशतगर्दी का लगा दो इल्जाम और दहशतगर्दी की दफात लगा दो, मजाक है। उसके अलावा अगर ये कोई बंदा तारीख पढ़ने की बात करता है, उस पर बगावत का मुकदमा कर दो। कौन सा कोई पूछ रहा है यहाँ पे, उसको बागी बना दो, उसको गद्दारे वतन बना दो। तो इस तरह के मामला, हालांकि तारीख पढ़ना हर बंदे का हक है, मेरा आपका हर बंदे का हक है। अगर मैं ये सवाल करता हूं या आप ये सवाल करते हैं कि जनरल मुशर्रफ ने मार्शल लॉ क्यों लगाया, तो वो आपका हक है, वो मेरा हक है। ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के बारे में अगर बातें की जाएं कि वो मार्शल लॉ क्यों लगाया गया, वो भी हमारा हक है कि हम तारीख को पढ़ें। आप तारीख को मसख नहीं कर सकते, आप तारीख अगर ना तब्दील कर सकते हैं। जो लिखी गई है तारीख, जो हरकतें तब हुई, वो तारीख के पन्नों में जो है वो महफूज हैं, आप उनको मसख नहीं कर सकते। अब अगर जनरल बाजवा ने कश्मीर का सौदा किया तो हम जो है वो इस चीज पे राइट रखते हैं कि हम पूछें कि जनाब कैसे वो कश्मीर का सौदा हो गया इंडिया के साथ, जो सारे मामला उस दौर में हमने देखे और वो वजीर आजम की मर्जी के बगैर हुए। तो इस पे अगर कोई बंदा सवाल उठाता है या तारीख पढ़ने की कोशिश करता है अगर, तो उस पर बगावत का मुकदमा बन जाएगा, उस पर गद्दारी का मुकदमा बन जाएगा, वो रियासत मुखालिफ बयानियां हो जाएगा। तो इन चीज़ों को मजाक ना बनाएं, इन चीज़ों को जो है वो हर बंदे का जो राइट है उस पर रखें। और जो जस्टिस हमूदुर रहमान की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में ऐसा क्या है, उन्होंने उस वक्त जो जिम्मेदार थे, जो मुजरिम थे उस चीज़ के, उनका जिक्र किया और उन्होंने उस अपनी रिपोर्ट में वो लिखा कि जनाब ये लोग
इस मामले में जो है वो मुजरिम ठहरते हैं और इन्होंने ये जो हरकतें की हैं वो गलत की हैं। और वो एक जस्टिस की रिपोर्ट है, तहकीकाती रिपोर्ट है, तो उसको अगर पब्लिश किया जाए तो उसका क्या मसला है। अब इस सारे मामले पे उसके बाद तहरीक इंसाफ का जो है वो इजलास होता है और उस इजलास के अंदर कोर कमेटी के अंदर जो है वो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज उन्होंने ये फैसला किया है कि काजी साहब पे जो है वो हम अदम एतमाद का इजहार करते हैं और काजी साहब किसी भी केस से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड है या इमरान खान से रिलेटेड है अपने आप को जो है वो अलग कर लें। अब मामला ये है कि काजी साहब अब देखें इस पे अपने आप को अलग करते हैं कि नहीं करते। उसके बाद मजीद उस इजलास में जो इलामिया उसका जारी किया गया उसमें कहा गया है कि चीफ जस्टिस काजी फाइजा का पीटीआई मुकदमात की समाअत करना मुनसफाना ट्रायल के बुनियादी हक पर मनफी असरात मुरतब करता है। कोर कमेटी ने 9 मई वाकयात के जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तायद कर दी। अब ये जो कोर कमेटी ने 9 मई पे बात की है, इमरान खान साहब भी उस दिन सुप्रीम कोर्ट में काजी साहब के सामने बैठ के कह चुके हैं कि हम चाहते हैं कि इस पे जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये कह रही है कि उसकी इंक्वायरी करें और उन केसेस को तेजी से चलाया जाए ताकि जो बेकसूर लोग पकड़े गए हैं कम अज कम उनको तो रिलीफ मिले। जो लोगों के घरों से लोगों की जो माओं के बच्चों को उठाया गया है, जो बीवियों के शोहरों को उठाया गया, जो बच्चों के वालिदैन को उठाया गया है, उनको कम से कम इंसाफ तो मिले। जो उसमें नहीं आते तो कोई इंक्वायरी करें या सिर्फ खाली कभी जो है वो कोई इदारे की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है उसमें भी 9 मई की बातें करके तो जनाब एक पार्टी को पे इल्जाम लगाकर उसके खिलाफ क्रैकडाउन की बातें की जाती हैं और सियासी जमातें जो है उन्होंने भी 9 मई का एक तमाशा बनाया और 9 मई की बुनियाद पर जो कुछ इस इलेक्शन 2024 में हुआ और जो कुछ अभी तक हो रहा है इलेक्शन के बाद भी वो सारे मामला जो हैं ये छुपाए जा रहे हैं 9 मई की आड़ में। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इसका बार बार मुतालबा कर रही है कि जनाब आप इस पे जुडिशियल कमीशन बनाएं। अब इसके बाद उन्होंने मजीद इजलास के इलामिये में ये कहा गया कि पीटीआई की कोर कमेटी ने महमूद कमीशन रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का मुतालबा भी कर दिया है। तो अब अगर ये रिपोर्ट मंजर आम पर आ जाती है या इसको लाने का मुतालबा जिस तरह कर दिया गया है, किसी अदालत में जाके इसका अगर इस पे केस कर दिया जाए कि जनाब उसको पब्लिक किया जाए महमूद कमीशन को और वहां से ये फैसला बिलफर्ज आ भी जाता है तो उसके बाद आप तारीख को कैसे बदल सकते हैं, आप तारीख को मसक कैसे कर सकते हैं। आपको ये चाहिए कि अब दौर है आपका तारीख लिखने का। आप तारीख लिखें इस तरह की कि आज के बाद जो हमारी आगे की नस्लें आए वो कभी ये सवाल ना करें कि एक जमात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके साथ उनकी अक्सरियत को कैसे दबाया गया, 90 सीटें उनकी कैसे कर दी गई, जो 180 सीटें थी, वोट जो अवामी मैंडेट था वो चोरी करके कैसे दूसरी जमातों को दे दिया गया, फार्म 45 पे के जो नताइज थे उनको फार्म 47 में कैसे तब्दील किया गया। तो ये सारी चीजें तारीख का हिस्सा बन रही हैं। अभी तो आप उसको ताकत के जोर पे जो है वो दबा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है इन चीजों को इल्तवा का शिकार किया जा रहा है, तवील किया जा रहा है कि जितना टाइम गुजरता है उतना गुजारें। लेकिन आज से कुछ साल बाद जब अगली नस्लें आएंगी वो ये चीजें देखेंगी तो फिर आप दोबारा से तारीख छुपाने की कोशिश करेंगे। तो आप कोशिश ये करें कि आप तारीख लिखें ही इस तरह की कि आपको कोई कल को शर्मिंदगी ना हो या इस हद तक ना जाना पड़े कि आपने जो है वो कैसे ये सारे मामला जो है वो दबाने कैसे हैं। अब कितनी चीजों को आप जो है वो पब्लिक नहीं करेंगे। मुद्रमान कमीशन भी अगर रिपोर्ट पब्लिक हो जाती है तो फिर उसका भी हाल वही होगा जो साइफर का हुआ है। अब बात ये करें कि साइफर की बड़ी हवा बनाई हुई थी और इमरान खान पे जनाब उस पर भी गद्दारी के पर्चे बनाए जा रहे थे कि जनाब मुल्क दुश्मनी है और ये है वो है। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में जो साइफर का हाल हुआ वो भी सबने देखा और फिर जो अदालत के अंदर सरकारी वकील ने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि जी बिल्कुल इमरान खान के खिलाफ जो साइफर आया था वो इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए आया था। और इस इतराफ के बाद क्या अब कोई पीछे गलत फहमी रह गई है कि जनाब साइफर के अंदर क्या था। जब सरकारी वकील ने उसको ऑन कर लिया तो फिर उसके बाद तो कोई चीज रह ही नहीं गई। फिर इसका मतलब है कि साइफर भी पब्लिक एक किस्म का हो चुका है और उसके पब्लिक होने पे भी ये चीज साबित हो गई है जनाब के इमरान खान की हुकूमत गिराने का कहा गया था और अगर ना गिराई गई तो उस पे जो है वो बहुत से आपको मसाइल का सामना करना पड़ेगा। और उसकी जो आगे की सारी तफसीलात वो इमरान खान साहब भी बता चुके हैं कि जनरल बाजवा साहब ने जिस तरह वो रशिया के जो दौरे का जो उनकी मुशावरत के साथ हुआ था उसकी बुनियाद पे अमेरिका के साथ जिस तरह के मामला किए थे तो फिर पीछे कुछ रह नहीं जाता ना। साइफर के अंदर से भी कुछ नहीं निकला। अब दूसरी जानिब अगर देखें तो आज जो सुप्रीम कोर्ट में
جس طرح کی باتیں ہوتی رہیں اور جو کچھ سارے مسئلے مسائل ہوتے رہے، جیسے لوگوں کے خلاف توہین عدالت کے آرڈر آتے رہے اور درخواستیں لگتی، یار دوبارہ سے کرتے ہیں، میں کہاں پہ تھا؟